एमपीआईएस की राउंड 3 का जो बेसब्री से इंतजार था, राउंड 3 का कट ऑफ आ गया है। अब ओबीसी हो, एससी एसटी हो, जनरल कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी के साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज थे, किसी कॉलेज में 5 सीट बची थी, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 1, ऐसी भी सीट्स थी। लेकिन इसी के साथ साथ सेकंड राउंड और फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड कई लोगों ने उसको अपग्रेड पे डाला हुआ था, यानी कि वो सारी सीट्स भी बची हुई थी। तो अब सारी सीट्स पे यह अलॉटमेंट हो चुकी है। अब इसके बाद अब जितनी भी सीट बची होगी वो स्टे वैकेंसी राउंड में चलेगी। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज अगर इंदौर के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी फीमेल की अगर बात करें तो 466 मार्क्स गया है, जो कि क्लोजिंग यहाँ पे ऑल इंडिया स्कोर है, और यही फीमेल के लिए था। और जनरल कैटेगरी यानी मेल के लिए अगर बात करें तो ये यहाँ पे 465 था, और ओबीसी के लिए 447, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर है तो 445 मार्क्स के साथ साथ इंदौर की यहाँ पे सीट्स यहाँ पे ख़त्म हो गई। एसटी कैटेगरी के लिए था 324 नंबर अगर किसी के थे तो उसको एक सीट यहाँ पे बची हुई अलॉट हो गई है। देखो, जनरल कैटेगरी में यहाँ पे 3 सीट यहाँ पे अलॉट हुई है। कौन से कॉलेज में? ये कॉलेज है ग्वालियर का, गवर्नमेंट ग्वालियर कॉलेज की। यहाँ 3 सीटें ओबीसी के लिए 2 सीटें 434 पे अलॉट हुई है, 3 सीटें अलॉट हुई है 438 जनरल कैटेगरी पे यहाँ पे अलॉट हुई है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर इंदौर ग्वालियर के बाद रीवा के बारे में बात करें तो रीवा का कट ऑफ अगर ओबीसी जनरल कैटेगरी की अगर बात कर रहे हैं तो ओबीसी 430 नंबर, यानी कि यहाँ 430 नंबर जनरल कैटेगरी दिख रहे हैं। ये रीवा का कॉलेज है। रीवा के कॉलेज के बाद अब 430 अगर मिनिमम यहाँ पे देखा जाए जनरल कैटेगरी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 428, यानी 2 नंबर का फ़र्क है। ओबीसी कैटेगरी 424 नंबर और 24, इसके बाद एससी कैटेगरी 340 और एसटी 318 नंबर के साथ साथ है। यहाँ पे रीवा का अगर जनरल कैटेगरी मैंने जैसे बताया कि 340 नंबर 430 नंबर गया है। तो इसी के बाद अब रीवा, जबलपुर और बुरहानपुर, इन तीनों को कंपेयर किया जाता है गवर्नमेंट कॉलेज के बेसिस पे कि कहाँ का कॉलेज का कट ऑफ कम ज़्यादा जाएगा। देखो, बुरहानपुर को जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी बुरहानपुर का कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा चला गया है। रीवा का कट ऑफ कम है, बुरहानपुर का कट ऑफ ज़्यादा है। अब ये चाहे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी की भी कैटेगरी की बात करो, ओबीसी वहाँ पे 428 था, यहाँ पे 432 है। यानी बनी बात है, रीवा का कॉलेज को कट ऑफ सबसे कम गया है गवर्नमेंट कॉलेज में। ऐसे ही प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करें, अगर देखो जबलपुर के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जबलपुर, रीवा और बुरहानपुर इन तीनों को लगभग एक जैसे ही माना जाता है। तो जबलपुर तो अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं निकल गया है। ग्वालियर, रीवा और उज्जैन का भी कट ऑफ इंदौर के जैसा ही है लगभग। बुरहानपुर, शिव शक्ति, ये जबलपुर के कॉलेजेस यहाँ पे हैं। जबलपुर कॉलेज की अगर बात करें तो जबलपुर के कॉलेज यहाँ है। देखो, यूआर जनरल कैटेगरी 490 नंबर, पता नहीं इतना हाई गया है, देख रहे हो। जबलपुर गवर्नमेंट जनरल कैटेगरी ओबीसी 437 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 436 एंड 432, यानी ले देखिए सीधी सी बनी बात है कि रीवा कॉलेज का कट ऑफ सबसे कम गया है, चाहे जनरल कैटेगरी हो चाहे ओबीसी एससी एसटी। ये जनरल इसके लिए था गवर्नमेंट आयुर्वेदिक। होम्योपैथी की अगर बात करें, होम्योपैथी की इकलौता होम्योपैथी कॉलेज है जो कि भोपाल में है। इस होम्योपैथी कॉलेज की अगर बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए है तो 423 नंबर यूआर जनरल कैटेगरी, 423 जनरल कैटेगरी यहाँ पे गई हुई है। ईडब्ल्यूएस 415 नंबर, ओबीसी गया है 411 फीमेल कैटेगरी, और ईडब्ल्यूएस अगर ओपन की बात करें 410 नंबर के साथ साथ, और एसटी के लिए एसटी फीमेल नॉर्मल एसटी जो कि ओपन कैटेगरी में 325 नंबर फीमेल है अगर है तो उसको 330 भी गया हुआ है। और एसटी अगर ओपन की बात करें 258 होम्योपैथी में अलॉट हुआ है। ये चीज़ है, यूनानी में भी सेम चीज़ है, लगभग यही 400 300 350 इसी के आसपास घूम रहा है। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें, देवास, भोपाल, कॉर्पोरेट वगैरह बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ ऊपर नीचे गई है। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कॉलेज अभी भी अलॉट नहीं हुए हैं, और यहाँ पे तो सारी कट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बताई गई है। अब किन किन लोगों को अलॉट नहीं हुई है, अलॉटमेंट लिस्ट अगर यहाँ पे ओपन करते हैं तो ये सारी चीज़ें दिखती है। यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ें दिखती हैं। फर्स्ट राउंड में कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था, देखो अलॉटेड इंस्टीट्यूट। सेकेंड राउंड में कौन सा अलॉट हुआ था, अलॉटेड इंस्टीट्यूट। और थर्ड राउंड में कौन सा अलॉट हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। कई लोगों को देखो तीनों राउंड में पंडित खुशीलाल, ये देखो ये राउंड 1 पे था कॉमन रैंक। अब मैं इनका नाम नहीं ले रहा, पढ़ते बने तो पढ़ लो, कोई बात नहीं। अलॉटेड कॉलेज देखो फर्स्ट राउंड में इनको पंडित खुशीलाल मिला है, सेकंड राउंड में पंडित खुशीलाल मिला है, और थर्ड राउंड में भी पंडित खुशीलाल मिला हुआ है। इसका मतलब ये बनी बात है, ये लोग बस काउंसलिंग को एंजॉय कर रहे थे। काउंसलिंग में एंजॉय करने में अगर इनका मन हुआ तो ये जाके एडमिशन लेंगे, और इनका अगर मन नहीं हुआ तो ये सीट को लीव कर देंगे। तो मौका किसको मिलेगा, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाएगा उसे मौका मिलेगा जनरल कैटेगरी। इस टाइप से बहुत सारे लोग हैं। देखो यहाँ पे थर्ड नंबर पे
थर्ड नंबर पे भी एक और बंदा है या बंदी है, जो भी देखना हो देख लो। पंडित खुशीलाल इनको पहले भी मिला, पंडित खुशीलाल इनको दूसरे नंबर पे मिला, और तीसरे नंबर में भी पंडित खुशीलाल मिला। अब इनको और बेटर क्या ही चाहिए था, पंडित खुशीलाल से बेटर इनको और बेटर क्या ही चाहिए था और क्या ही मिल जाता। तो बनी बात है, ये कॉमन सेंस की बात है। ये 2-3 सीट ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज खुशीलाल के छूटेंगे ही छूटेंगे स्टे वैकेंसी राउंड में, और इसी के साथ साथ उज्जैन के भी छूटेंगे, इंदौर के भी छूटेंगे, ग्वालियर के भी छूटेंगे। हर कॉलेज के एक दो सीट यहाँ पे छूटते हैं। तो उन लोगों के लिए नुकसान होगा जिन लोगों को एक भी बार कॉलेज अलॉट हो चुका है। यही चीज़ काउंसलिंग का गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अपने मन मर्जी से बिना रूल बुक को पढ़े, बिना थोड़ा सा एक्सपीरियंस, मैंने हमेशा से बोला है, थोड़ा सा अपने सीनियर भैया दीदी लोगों से भी डिस्कस कर लिया कीजिए, क्योंकि उनको भी इन सारी चीज़ों का नॉलेज होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिस हो जाती है, जिसकी वजह से अपन का थोड़ा सा काउंसलिंग में गलतियाँ हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है काउंसलिंग की प्रोसेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इसी के साथ मैंने जैसे बोला कि बहुत सारे लोगों को अभी भी अलॉट नहीं हुए हैं, तो उन लोगों के लिए क्या, उन लोगों के लिए स्टे वैकेंसी राउंड का इन्होंने नोटिस निकाल चुके हैं। स्टे वैकेंसी राउंड में क्या होता है, क्या सिंपल चीज़ें होती है? बिल्कुल नहीं। स्टे वैकेंसी राउंड बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, जिसको बहुत डिफ़िकल्टी से गुजरने से बचना हो तो वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में उसके लिए लिंक पिन हमेशा से है, वो बिल्कुल फिल कर सकता है। हम बिल्कुल कांटेक्ट करेंगे, उसको बिल्कुल हेल्प करेंगे। और उन लोगों के लिए भी जिनने अभी तक रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं किया है, स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ये राउंड कब तक चलने वाला है मैं बता दूं, लास्ट ईयर 2024 की अगर बात करें, 2024 में स्टे वैकेंसी राउंड 1, 2, 3, 4, 5 तक गया था, जिसमें स्टे वैकेंसी राउंड 3 होने से पहले कट ऑफ भी रिड्यूस हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि होनी है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी जिनको नॉट अलॉटेड है। देखो यहाँ पे नॉट अलॉटेड है, यहाँ पे कई लोगों को अपग्रेड हो गया, यहाँ पे भी देखो ये नॉट अलॉटेड है, नॉट अलॉटेड। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि स्टे वैकेंसी राउंड में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कि नॉट अलॉटेड अभी है, लेकिन इनके राउंडों में 1-2 बार इनको अलॉट हो चुका था, तो अब वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इन तीनों में से अगर किसी भी राउंड में अगर कॉलेज अलॉट हो गया है तो स्टे वैकेंसी में नहीं जा सकता। राउंड 3 में आपको जो कॉलेज मिला उसमें जाके आप चुपचाप एडमिशन ले लीजिए, और नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर आप दोबारा नीट की तैयारी करके फिर अच्छा कॉलेज लेने की कोशिश करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिंक आपके लिए बिल्कुल पिन है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं।